पीआर इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। जश्न आज़ादी की यह पावन बेला हर भारतवासी के लिए गौरव भरा पल है। यह अवसर है मां भारती के उन वीर सपूतों के त्याग और बलिदान को याद करने का, आज़ादी के उन दीवानों को नमन करने का जिन्होंने हमारे सुनहरे कल के खातिर अपना आज कुर्बान कर दिया था। तमाम संघर्षों के बाद मिली इसी आज़ादी ने हिंदुस्तान को आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में विशिष्ट पहचान दिलाई है। आज इसी पावन बेला पर हमारा देश भारत आपसे, हमसे, हम सभी से कुछ और भी मांग रहा है। जो दौर पिछले 2 सालों से चल रहा है उसमें हम सभी की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। आंतरिक सुरक्षा का मामला हो या कोविड-19 से लड़ाई का, या फिर आपदा की इस घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनने की बात, हर भारतवासी को आगे आना होगा। पीआर इंडिया न्यूज ने इसी खास मुद्दे पर बात की आजमगढ़ की प्रबुद्ध जनता से। आजमगढ़ जनपद के प्रसिद्ध चिकित्सक व शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने पूरे प्रदेश की जनता को आजादी के 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। साथ ही बताया कि वर्तमान परिवेश में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से, अपने मिशन अस्पताल और संबद्ध संस्थाओं की तरफ से, शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, शिवालिक सेवा ट्रस्ट और संबद्ध संस्थाओं की तरफ से प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार अपने बलिदान दे करके, अपने सुखों को त्याग करके अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजादी दिलाई, उसको आने वाले समय में मजबूत करें, सुरक्षित करें। जिस प्रकार से हमारा देश तमाम विसंगतियों को लेते हुए भी आज विश्व में नंबर 1 बनने के कगार पर खड़ा है, उसी प्रकार के एकता और भाईचारे के साथ देश की आंतरिक शक्तियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। आज मैं सारे देशवासियों को इसलिए भी बधाई दूंगा कि कोरोना की इतनी बड़ी महामारी के बाद भी लोग तटस्थ रूप से खड़े रहे, लोगों ने सरकार के आह्वान का पालन किया, लोगों ने कोरोना से लोग बचे। आने वाली तीसरी लहर के लिए भी मैं लोगों को सचेत करना चाहूंगा। स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम को मनाते समय भी आप कोरोना के दिल दिमाग में रख करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तिरंगे को जरूर सलाम करें। धन्यवाद। जय हिंद। आजमगढ़ में क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत अपनी अलग पहचान रखने वाले डालिम सनबीम स्कूल की डायरेक्टर अवंतिका खंडेलिया ने पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में बड़े ही भावुक अंदाज में कहा कि भगत सिंह जैसे आजादी के दीवानों का बलिदान हमें याद रखना होगा, जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। My heartful wishes for the 75th Independence Day. Today we all are here to acknowledge our privilege of being born in India. From 1857 to 1947, history has noted several revolutions and sacrifices of our great leaders and freedom fighters. We should remember one of our greatest freedom fighter, Bhagat Singh, also known as Shaheed-e-Azam. Every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but we also pay tribute to the one who fought for it, to the one who held a vision for our country and sacrificed themselves for the same. Wishing all my students and parents a very happy Independence Day. जश्न आज़ादी पर मैं यही कहना चाहूंगी, जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा धारा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जहाँ का नारा है, जहाँ मजहब भाईचारा है, वह भारत देश हमारा है। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने आज के भारत की एक अलग पहचान भी बताई। आजमगढ़ के प्रसिद्ध चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक पांडे ने कोविड-19 के गुजरे दौर पर कहा कि पिछले 2 सालों से हम लोग कोरोना महामारी के गुलाम हैं। कुछ बातें हम सब के लिए बेहद जरूरी हैं। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। समस्त जनपदवासियों को मेरी तरफ से आजादी के दिवस, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारी भारत माता जो गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी,
आजाद हुई थी, इसलिए इस त्योहार को हमें एक पर्व की तरह मनाना चाहिए। और हम लोग भी पिछले 2 सालों से कोरोना नामक बीमारी की गुलामी से जकड़े हुए हैं और आज के दिन या आज से हमें थोड़ी आजादी मिली है, परंतु आजादी हमें बीमारी से मिली है, उसकी पाबंदियों और उसके एहतियात से नहीं मिली है। तो इस आजादी के दिवस पे हमें आजादी का पर्व तो मनाना है, साथ में यह ध्यान भी रखना है कि हम कोरोना, जिससे हम लोगों ने बड़े मुश्किल से विजय प्राप्त की है, और ये विजय में ही रहे, पराजय में तब्दील न हो, और सारी सावधानियों का हमें ध्यान रखें। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजमगढ़ से विक्रांत राव के साथ शिवम तिवारी की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पूर्वांचल में बच्चों के इलाज की बेस्ट फैसिलिटीज वाला एक हॉस्पिटल, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। ICU, NICU के अलावा प्रीमेच्योर बेबी का जीवन बचाने के लिए कंप्यूटराइज्ड इंक्यूबेटर मशीन, CPAP वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी और खून बदलने की एडवांस एंड हाईटेक सिस्टम भी। यहाँ बच्चों के सभी टीके लगाए जाते हैं। इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे। हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए तुरंत कॉल करें 9452505130। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। साटो, एक ऐसा नाम जिसने दिलाया लाखों महिलाओं को सम्मान। गांव-गांव, शहर-शहर बन रहे हैं इज्जत घर। साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम, काफी कम बजट, इंटरनेशनल क्वालिटी, लगवाना भी आसान। अब आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में छाया साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम। आज ही लगवाइए, पानी बचाइए और स्वच्छ भारत मिशन को 4 कदम आगे बढ़ाइए। कांटेक्ट करें 9451868255। Sato, smart, fresh toilets.